अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मास्टर शेफ़ ज़हीर। आज मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। आज मैं बनाने जा रहा हूँ ब्रेड पोटैटो रोल्स। चाय के साथ इसको सर्व करें, मेहमानों को सर्व करें, बच्चों को भी दें। बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो आएँ, इसको बनाने का तरीका आपको मैं शेयर करता हूँ। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा, मुकम्मल देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। 4 आलू मैंने बॉयल कर लिए हैं, इनको इसके बाद इसको मैश कर लेंगे। और ये धनिया, हरा धनिया मैंने इस्तेमाल किया है इस रेसिपी में। 2 अदद हरी मिर्चें और प्याज इसमें ऐड करूँगा और इसके बाद हम इसके अंदर अदरक ऐड करेंगे। आलूओं को पहले हम अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लेंगे। फ्राई पैन के अंदर तकरीबन 4-5 चम्मच मैं ऑयल इसमें ऐड कर रहा हूँ और इसके बाद जो चॉप किया हुआ अदरक मैंने चॉप किया हुआ था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ये जिस तरह ये चॉप किया हुआ अदरक जा रहा है इसमें। अब इस अदरक को थोड़ा सा हम कड़कड़ाएंगे इस तेल के अंदर, लेकिन इसको बिल्कुल हल्का सा लाइट सा इसको कड़कड़ाएंगे। इसके साथ ही मैं इसमें 2 अदद जो चॉप की हुई हरी मिर्चें थी वो भी साथ इसमें चली जाएंगी, इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं। इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा हमने इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा इसको गड़गड़ा लेंगे। इसके साथ ही जो मैंने प्याज जो चॉप किया हुआ था वो मैंने इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। वो प्याज जो है वो मैंने बारीक चॉप किया हुआ है और ये तकरीबन कोई आधा बाउल या तकरीबन 5-6 चम्मच जो है वो प्याज जो है इसमें चला जाएगा। इससे अलग सा एक टेस्ट प्याज का भी बीच में ऐड हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा प्याज इसमें। और इसको भी हल्का सा हमने फ्राई करना है, लेकिन बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा हल्का सा गोल्डन सा टच आ जाए। इसके बाद हम इसके अंदर जो है वो 1 चम्मच टीस्पून जो है वो नमक का ऐड कर रहे हैं और 1 ही टीस्पून इसके अंदर मैं लाल मिर्च पाउडर का मैंने ऐड कर दिया है। अब इसमें चाट मसाला ऐड कर रहा हूँ। चाट मसाले का टेस्ट बड़ा चटपटा सा और इसकी खुशबू बड़ी मज़ेदार होती है, ये ज़रूर ऐड करें इसके अंदर, बिल्कुल इसमें कमर्शियल इसमें टेस्ट आएगा। अच्छा, इसके बाद इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा मैं ऐड कर रहा हूँ। ज़ीरा ऐड करने के साथ उसको मिक्स कर रहा हूँ साथ साथ। और इसके बाद इसमें 1 ही टीस्पून धनिया पाउडर का भी मैं ऐड कर रहा हूँ। धनिया पाउडर जो है, ये तमाम जो मसाले हैं इनको आपस में मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो आलू का मैंने उसको मैश किया हुआ था आलू, वो मैंने इसमें साथ में जो बॉयल आलू था वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और इन सारे मिक्सचर को आपस में मिक्स कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर हरा धनिया जो है इसके अंदर ऊपर मैं इसमें छिड़क रहा हूँ, हरा धनिया, उसको भी मिक्स कर देंगे आपस में। और इसके ऊपर इसको आँच को हम बंद कर देंगे और इस सारे चीज़ों को आपस में, इस मिक्सचर को आपस में मिक्स करके साइड पे रख लेंगे। 6 डबल रोटी के स्लाइस लिए मैंने इसमें, इसकी साइड में से किनारे इसके बड़े एहतियात के साथ इसको काट के अलग कर लेंगे और इसके बाद इसको मैं बेल लूँगा जिस तरीके से रोटी बेलने वाले बेलने के साथ। और फिर मैं इसको हल्का सा इसको पतला कर लेना है इसे दबा के, लेकिन ये टूटे ना बिल्कुल ही, बहुत एहतियात के साथ इसको बेलना है इस तरीके से और ये थोड़े पतले हो जाएंगे इस तरीके से। ब्रेड के किनारे जो काटे थे वो उसका मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं उन किनारों से। और इसके बाद मैंने एक बाउल के अंदर 2 कप जो है वो मैदा इसमें शामिल कर रहा हूँ और इसके बाद आधा टीस्पून जो है इसके अंदर मैं नमक का शामिल कर देता हूँ और इसके साथ ही मैं आधा ही टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर जो है वो मैंने इसमें, ब्लैक पेपर जो है उसको मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, इसको मिक्स करना है, पानी को साथ साथ थोड़ा शामिल करते जाएं और थोड़ा थोड़ा इसको हिलाते रहें और इसकी जो है गुठलियाँ ना बने और साथ में पानी ऐड करते जाएं। ये ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, ये दरमियाना सा एक मिक्सचर जो है वो तैयार हो जाएगा इसका। और ये देखें, ये बिल्कुल इस तरीके से ब्रेड स्लाइस जो मैंने किए थे वो इसके ऊपर, अब वो तो इसके ऊपर हल्का हल्का सा मैं टमाटो केचप इसके ऊपर थोड़ा सा चम्मच के साथ ऐड कर रहा हूँ। देखें जिस तरीके से, आपने भी ज़्यादा इसको बिल्कुल नहीं ऐड करना, हल्का हल्का सा लगाना है इसके ऊपर, ताकि ये क्योंकि बिल्कुल बारीक हो जाते हैं तो फिर ये अलग अलग होने के भी इसके चांसेस होते हैं, तो इसको थोड़ा सा हल्का हल्का सा लगाना है। इसके बाद जो मिक्सचर मैंने तैयार किया था पोटैटो का, वो मैं इसमें हल्का सा एक हाथों को तेल लगा के हल्का सा
सा, और फिर मैं इसके अंदर रख के इसको इस तरीके से रोल करना है, और रोल भी इतने एहतियात से करना है कि ये टूट ना जाए। जिस तरह ये बिल्कुल बड़े आराम के साथ इसको रोल करके रखेंगे साइड पे, तो ये बड़ा खूबसूरत सा, देखें ये सारे के सारे रोल्स जो हैं मैंने इसको तैयार कर लिए हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से आपने भी तैयार कर लेने हैं। इसके बाद जो रोल्स हैं वो आपने दरमियान में से हाफ इसको काट लेंगे। वैसे तो ये पूरे भी रोल को आप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ये हाफ काटेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर लगेंगे और इससे नगेट्स के जैसे का इसका एक टेक्सचर आ जाएगा। जिस तरह ये देखें, जिस तरह बिल्कुल रोल्स जो हैं वो जब हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगेंगे तो ये देखें, ये इस तरह ब्रेड क्रम्स मैं अब लगाने लगा हूँ। पहले मैंने इसको मैदे के मिक्सचर के अंदर जो मैंने तैयार किया था इसमें मैंने इसको डिप किया है, और इसके बाद इसको मैं ब्रेड क्रम्स में, ये देखें ये मैंने ऐड कर दिया। इसको हाथों के साथ हल्का हल्का सा इसके ऊपर सारी तरफ से, चारों तरफ से इसको ब्रेड क्रम्स जो हैं वो इसको लगा रहा हूँ मैं, और इसको साइड पे रखते जाएंगे इस तरीके से। और ये इस तरीके से डिप करके उसको हल्का सा चम्मच के साथ या फोक के साथ इसको आप कर लें, और इसके बाद इसको हल्का सा इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा के इसके ऊपर हल्के हाथों के साथ चारों तरफ से इसको, तो इस तरीके से इसको मिक्स करके इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे, तो ये यहाँ से बड़ा ही खूबसूरत सा इसका टेक्सचर आ जाएगा। ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत इसका टेक्सचर आ गया है। अब हम एक कढ़ाई में तेल को गर्म करेंगे, इसके अंदर ब्रेड पोटैटो रोल्स जो हमने बनाए थे वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको फ्राई करेंगे। फ्राई भी इतना ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करना है और ना बहुत ज़्यादा लाइट करना है। इसको लाइट अगर रखेंगे तो अंदर तक पकेंगे नहीं, इसीलिए थोड़ा सा इसको ब्राउन गोल्डन कलर में लेकर आएंगे। देखें, शाइनी ब्राउन कलर ये आ गया है, बहुत खूबसूरत। इसी तरीके से हमने इसको जो है वो इस कलर में ही जब ये आ जाएंगे तो इसमें से हमने कढ़ाई में से इसको निकाल लेना है, और इसको फिर निकाल के हम इसको डिश आउट कर देते हैं। देखें, माशाल्लाह ब्रेड पोटैटो रोल्स बनकर तैयार हुए हैं। कितनी ज़बरदस्त लुक आई है इनकी, और इनका टेक्सचर देखें। ये आप टी टाइम में अपने मेहमानों को भी सर्व करें, शाम की चाय के साथ भी आप इसको सर्व करें, और अपने बच्चों को स्कूल में उनके टिफ़िन में भी भेजें साथ में, तो बच्चे भी इसको बहुत पसंद करते हैं। और इंशाल्लाह जब बच्चे एक दफ़ा खाएंगे तो बार बार इस चीज़ की डिमांड करेंगे कि हमें दोबारा भी बना कर दें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं दोबारा इंशाल्लाह इसी तरह की झटपट रेसिपी के साथ। तो अपने शेफ़ ज़हीर को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।